ट्रेनें लाशों से भरकर सरहद पार पहुंच रही थीं। लोग सिर्फ अपने घर नहीं खो रहे थे, वो अपनी पहचान, अपने रिश्ते और अपनी पूरी दुनिया खो रहे थे। ये सिर्फ भारत का बंटवारा नहीं था, ये इंसानियत के दिल पर लगा सबसे गहरा जख्म था। साल था 1947। हवा में आजादी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन उसी हवा में बारूद, डर और बिछड़ने की चीखें भी घुल चुकी थीं। सड़कों पर भीड़ थी, स्टेशनों पर अफरा तफरी थी और हिंदुस्तान की धरती इतिहास के सबसे बड़े इंसानी पलायन को देखने वाली थी। एक ऐसा बंटवारा जिसने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, बल्कि करोड़ों दिलों को हमेशा के लिए दो हिस्सों में तोड़ दिया। उस समय भारत सिर्फ एक देश नहीं था, यह सदियों पुरानी सभ्यताओं, भाषाओं, धर्मों और संस्कृतियों का विशाल संसार था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य अब टूट चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड कमजोर पड़ चुका था और भारत में आजादी की आग हर शहर, हर गांव, हर गली तक पहुंच चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ब्रिटिश हुकूमत जाते जाते एक ऐसी लकीर खींचने वाली थी जो आने वाली पीढ़ियों तक खून बहाएगी। दिल्ली के बंद कमरों में नक्शे फैलाए जा रहे थे, नेताओं की मीटिंग्स चल रही थीं और लाखों लोगों की किस्मत कुछ कलमों और कागजों के बीच तय की जा रही थी। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी तरफ नया बनने वाला पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, सरहद आखिर जाएगी कहां? पंजाब जल रहा था, बंगाल कांप रहा था और शहरों में अफवाहें आग की तरह फैलने लगी थीं। भाग जाओ, दंगे शुरू हो गए हैं, आज रात हमला होगा। धीरे धीरे पड़ोसी एक दूसरे से डरने लगे। धीरे धीरे पड़ोसी एक दूसरे से डरने लगे। जो लोग सालों तक साथ खाते थे, अब एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। और फिर 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। दिल्ली रोशनी से जगमगा रही थी। लाल किले पर तिरंगा लहराया गया। लोग नाच रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उसी समय पंजाब की धरती पर ट्रेनें चल रही थीं। स्टेशन लाशों से भर चुके थे, चीखों से आसमान कांप रहा था और इतिहास इंसानियत का सबसे भयावह चेहरा दिख रहा था। कई ट्रेनों में सिर्फ सन्नाटा पहुंचता था। दरवाजे खुलते और अंदर सिर्फ लाशें होती। पूरा डिब्बा खून से लाल, बच्चों के टूटे खिलौने और उन लोगों के सामान जो कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाए। कहा जाता है कुछ ट्रेनें ऐसी थीं जो जिंदा लोगों को लेकर निकली, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते मौत की चलती हुई कब्र बन चुकी थी। गांव के गांव खाली होने लगे। लाखों लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। कंधों पर गठरियां, हाथों में छोटे बच्चे, आंखों में डर और सामने अनजान रास्ता। धूल से भरी लंबी सड़कें जहां इंसानों के कारवां अंतहीन दिखाई देते थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे, कुछ बैलगाड़ियों में, कुछ घायल थे, कुछ भूख से गिर रहे थे। लेकिन सबसे भयानक था पीछे छूट जाने का दर्द। वो घर जहां बचपन बीता था, वो खेत जहां पीढ़ियों ने मेहनत की थी, वो मस्जिदें, वो मंदिर, वो गलियां, सब अचानक पराया हो चुका था। इतिहास के पन्नों में इसे सिर्फ पार्टीशन कहा गया, लेकिन उन लोगों के लिए यह दुनिया खत्म हो जाने जैसा था। और फिर शुरू हुआ बदले का दौर। शहरों में आग लगा दी गई, मोहल्ले काट दिए गए और इंसान का दुश्मन बन गया। कई जगहों पर औरतों को अगवा किया गया। हजारों परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए। सड़कों पर चीखें थीं, नदियों में लाशें बह रही थीं और आसमान धुएं से काला पड़ चुका था। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी बाकी था। सरहद की लकीर इतनी जल्दी में खींची गई थी
कि कई लोगों को यह तक नहीं पता था कि उनका गांव आखिर किस देश में गया है। एक रात सोए हिंदुस्तान में और सुबह उठे पाकिस्तान में। कुछ परिवारों के बीच सिर्फ एक दीवार नहीं, पूरी सीमा खड़ी हो चुकी थी। उधर दिल्ली में नई सरकार बन रही थी, इधर शरणार्थी कैंपों में लाखों लोग भूख और बीमारी से लड़ रहे थे। तंबुओं के शहर बस चुके थे, हर चेहरे पर थकान थी, हर आंख में किसी खोए हुए इंसान की तलाश। उस समय न मोबाइल थे, न इंटरनेट। जो बिछड़ गया वो शायद हमेशा के लिए खो गया। कई माएं सालों तक अपने बच्चों का इंतजार करती रहीं। कई लोग जिंदगी भर अपने गांव का नाम सुनकर रो पड़ते थे। और फिर धीरे धीरे नई सीमाएं मजबूत होने लगीं। 2 नए देश पैदा हो चुके थे, लेकिन उस आजादी की कीमत करीब 10 से 15 लाख मौतें थीं और करोड़ों टूटी हुई जिंदगियां। इतिहासकार आज भी मानते हैं कि यह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक माइग्रेशन था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी पुराने घरों की चाबियां कई परिवारों के पास संभाल कर रखी हैं। आज भी कुछ बुजुर्ग रात के सन्नाटे में लाहौर, कराची, अमृतसर या ढाका का नाम लेकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि बंटवारा सिर्फ नक्शे पर नहीं हुआ था, वो लोगों की यादों में हुआ था, उनके दिलों में हुआ था, उनकी आने वाली पीढ़ियों में हुआ था। और शायद उसकी गूंज आज भी सरहदों के दोनों तरफ सुनाई देती है।